लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार दोस्तों, लेट्स माइक डे स्पेशल में आज हम चर्चा करेंगे एविएशन हिस्ट्री की। आज का दिन 30 सितंबर एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री और बोइंग के इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक इसी दिन साल 1966 में बोइंग विमान की सबसे चर्चित दुर्घटनाओं में से एक हुई थी, जब अमेरिका के मार्च एयरफोर्स बेस पर बोइंग B-52D स्ट्रैटोफोर्ट्रेस विमान क्रैश हो गया था। इस हादसे में 5 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। 30 सितंबर की यह घटना न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में एविएशन इंडस्ट्री में सिक्योरिटी पॉलिसीज और एविएशन टेक्नोलॉजी को सजग करने वाली साबित हुई। बोइंग कंपनी की शुरुआत विलियम एडवर्ड बोइंग ने साल 1916 में की थी। शुरू में सैन्य, डाक और मालवाहक विमान बनते थे। बाद में सिविल एविएशन के लिए टर्बोजेट युग की नींव पड़ी। बोइंग 707 पहला जेट विमान था जिसने वैश्विक हवाई यात्रा के स्वरूप को ही बदल दिया। इस कड़ी में बोइंग 727, 737 और 747 जैसे मॉडल्स आए। जंबो जेट बोइंग 747 को दुनिया का सबसे बड़ा और प्रेस्टिजियस यात्री विमान माना गया। इसमें 400 से ज्यादा लोगों के बैठने की क्षमता थी। बोइंग 737 अपने क्लास का सबसे ज्यादा बिकने वाला विमान भी बन गया। आज बोइंग 777 और 787 ड्रीम लाइनर के जरिए लंबी दूरी और ईंधन दक्षता में बेमिसाल रिकॉर्ड कायम किए जा रहे हैं। बोइंग एयरक्राफ्ट में 2, 3 या 4 तक इंजन होते हैं, जिससे ये तेज उड़ सकता है और सुरक्षित उड़ान भर सकता है। बोइंग 747 जंबो जेट 5000 नॉटिकल माइल्स से ज्यादा दूरी एक बार में तय कर सकता है। बोइंग 737 को कम दूरी की उड़ानों और छोटे रनवे को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है, जबकि बोइंग 707 के आने से अंतर महाद्वीपीय उड़ानें आसान और सस्ती हो गई हैं। बोइंग 747 का पहला रोल आउट 1969 में हुआ था, पर इसके डिजाइन की यात्रा 60 के दशक में शुरू हो गई थी। एक और रोचक तथ्य यह है कि बोइंग 737 की हर 3 सेकंड में धरती पर कहीं न कहीं एक उड़ान होती है। बोइंग का ड्रीम लिफ्टर एयरप्लेन दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान है। 30 सितंबर 1966 बोइंग B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस की दुर्घटना ने एविएशन इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। यह हादसा टेक्निकल और पायलट एरर का मिश्रण था। सुरक्षा मानकों में इसी के बाद भारी बदलाव किए गए। बोइंग विमान कई बार दुर्घटनाग्रस्त भी हुए हैं। 1966 में एयर इंडिया का एक बोइंग 707 मोबला के पास क्रैश हो गया था, जिसमें 116 लोग मारे गए थे। इस हादसे में भारत के परमाणु वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा की मृत्यु हो गई थी। 1985 में जापान एयरलाइंस की बोइंग 747 हादसे में 520 लोगों की मौत हुई, जो आंकड़ों में अब तक का सबसे बड़ा विमान हादसा है। आज बोइंग इनोवेशन, डिजिटल एविएशन, सस्टेनेबल फ्यूल और ग्लोबल कनेक्टिविटी पर काम कर रही है। बोइंग एयरक्राफ्ट ने सालों से यात्री और मालवाहक दोनों ही तरह की सर्विसेज में अपनी क्वालिटी, सेफ्टी और क्रेडिबिलिटी को बरकरार रखा है। मानव सभ्यता के एविएशन इतिहास में 30 सितंबर का दिन गहरा संदेश देता है। अभियान, जिम्मेदारी और इनोवेशन के साथ सुरक्षा को हमेशा सबसे पहले स्थान पर रखने का संदेश। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now